हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इससे जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ आज के दिन 30 जून को ओपन हो रहा है, 2 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 7 जुलाई का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 220 रुपीज का प्राइस बन, 600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, फिक्स प्राइस। आईपीओ है 37 करोड़ का, इशू साइज 17 लाख शेयर्स के इशू किया गया। बीएन राष्ट्रीय सिक्योरिटीज एंड एसवीसीएम सिक्योरिटीज, ये दोनों इसके मार्केट मेकर है। एनएसई एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 3 जुलाई का, 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया रिटेल और एचएनआई ओनली ऑफर दिया गया 47.5% ईच। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करें तो 0 रुपीज का जीएमपी, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस 2023 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, आज से 3 साल पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है। जो कि कंपनी असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने में स्पेशलाइज है। किसमें? तो ऑयल एंड गैस, पावर, एनर्जी सेक्टर्स में। और प्रोजेक्ट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है एएमसी, सीएमसी, ओ एंड एम और इरेक्शन एंड कमीशनिंग सर्विसेज। और कंपनी जो है टर्नकी सॉल्यूशंस और गैस स्टेशंस में कॉमर्शियल यूज के लिए स्पेशलाइज भी है। और कंपनी ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया कर चुका है अलग अलग स्टेट में, जिसमें इंक्लूड है गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। और महाराष्ट्र, जो कि अलग अलग फील्ड्स में कंपनी जो ऑपरेशन एक्सपैंड कर चुका है। और स्पेशलाइज है कंपनी नेचुरल गैस कंप्रेशन स्टेशन का डिजाइनिंग, कमीशनिंग और मेंटेनिंग में, जो कि ऑप्टिमल इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के लिए। और सीएनजी स्टेशंस के लिए कंपनी जो है कॉम्प्रिहेंसिव लाइफस्टाइल सर्विसेज, जो कि इंक्लूड है कमीशनिंग, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफर करता है। और आईएसओ सर्टिफाइड है क्वालिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल सिस्टम और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि इससे ऑपरेशंस में कमिटमेंट है, एक्सेलेंस को लेकर कमिटमेंट कंपनी का है, जिससे डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। और 31 मई के अकॉर्डिंग 2927 एम्प्लॉइज का वर्कफोर्स था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है। और गाइस, कंपनी का अगर हम वन लाइन में बात करें, देखिए इंगेज है प्रोवाइड कर रहा सर्विसेज, O&M, एएमसी, एनसी प्रोजेक्ट्स, और जो कि गैस के लिए मतलब कि कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स 48.2 करोड़ का, नेटवर्थ 16.6 करोड़ का, रिजर्व्स 12 करोड़ का, डेट 17.3 करोड़ का। और रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 24.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 31.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.1 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 55.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। और 9 मंथ्स ऑफ 54.3 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो रिजर्व फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर यहाँ देखिएगा तो कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। बट इसके बावजूद इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो एवरी फिनेंशियल प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ही मतलब कि सस्टेन, इसका जो सस्टेनेबिलिटी जो है ना, देखिए मार्जिन जो सस्टेन कर रहा है, बहुत अच्छी सस्टेन कर रहा है। ये कंसर्न रेज करने वाली बात है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। और टाइनी इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन को लंबा टाइम ले सकता है। कॉम्पिटिटर है लक्ष्य, पावरटेक, लीप फ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस, श्रीनिवास प्रधान कंस्ट्रक्शन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इक्विपमेंट मशीनरीज का परचेज में कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 33, ROCE 20.1, RONW 32.1, पीएटी मार्जिन 7.4, EBITDA मार्जिन 13% का, डेट इक्विटी 1.04, पीवी 6.2, पी रेशियो 25.8 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 91.3, पोस्ट 67.2%, मार्केट कैप 141.2 करोड़ का। कंपनी के प्रोमोटर श्रीनिवास राव वक्लपुड़ी और सूर्य कुमारी वक्लपुड़ी, जो कि इसके प्रोमोटर है। और गाइस, कंपनी का जो मर्चेंट बैंकर है, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही खराब है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है, बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो ऑपरेट कर रहा है ईपीसीसी सेक्टर में, और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड गैस, पावर, एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए। और एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है ईपीसी प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सभी तरह की सर्विसेज। और स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टाइज है एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग टीम के साथ,
लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप है जो कि रिपीट बिजनेस और रिकरिंग रेवेन्यू सपोर्ट करता है। और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंड करता है ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी सेक्टर्स में कैपेक्स पर, तो इधर से डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अगर डिले होता है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है प्रोजेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस में होने के कारण। स्केल जो है रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में। रेवेन्यू जो कि कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स होने के कारण। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रियल ईपीसी प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंशन के कारण रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए डिमांड इंक्रीज हो रहा है जिससे रिकरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। न्यू ज्योग्राफीज में एक्सपैंड कर रहा है जिससे मार्केट रीच इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड ईपीसी और इंजीनियरिंग कंपनीज से। रॉ मटेरियल प्राइसेस में वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट मार्जिन, प्रोजेक्ट मार्जिन को इम्पैक्ट अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल कैपेक्स को रिड्यूस कर सकती है। रेगुलेटरी एनवायरमेंटल पॉलिसी में कोई भी बदलाव होता है तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को इम्पैक्ट कर सकता है। स्किल्ड मैन पावर शॉर्टेज के कारण प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ऑयल एंड गैस एनर्जी सेक्टर्स के लिए। और अदर इंजीनियरिंग कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जहां ग्रोथ डिपेंड करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनफ्लोज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन पर। और अगर हम लिस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करें, देखिए लिस्टिंग गेन व्यू से अगर देखा जाए तो अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड बहुत ही स्ट्रांग होता है हर एक कैटेगरीज में, एचएनआई रिटेल कैटेगरीज में, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। बट हम जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड्स को मॉनिटर जरूर कीजिएगा इशू क्लोज होने से पहले। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू से गाइस देखिए आप पॉजिटिव आउटलुक के साथ इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पॉजिटिव आउटलुक है इसके साथ। लेकिन गाइस ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन लिस्टिंग के बाद ट्रैक जरूर कीजिएगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट क्या है तो लिस्टिंग इन के लिए देखिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी बहुत ही सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए सिलेक्टिव है लेकिन हाँ उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा तो आईपीओ जो है ना प्राइशियन डाइशी आईपीओ, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करता है, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।